इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर न्यू का एक नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ, तो अभी तक क्या होता था नॉर्मली, जैसे आप केवल लास्ट 3 सालों की एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे। जैसे अभी भी अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करोगे तो अभी आपको असेसमेंट ईयर 24-25 का ऑप्शन दिखेगा और असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन 22-23 देखोगे, 21-22 देखोगे तो उसमें ऑप्शन आपको नहीं दिखने वाला है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट लेकर के आया है कि अब से आप जो है 5 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बेसिकली गैजेट के थ्रू यहाँ पे आईटीआर जो यू फॉर्म होता है उसको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है। तो अभी तक लाइव नहीं किया गया, नोटिफाई कर दिया गया है। तो इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशन के अंदर आप आईटीआर यू को फाइल कर सकते हो, कितनी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, क्या क्या ड्यू डेट रहेगी और कब आप फाइल नहीं कर पाओगे। सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो हर एक सेगमेंट की, या फिर अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हो। पहले देखो, अगर मैं अपडेटेड आईटीआर यू के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने नया जो है फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर अपडेट लेकर के आ चुकी है। तो अब आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आराम से अपने 5 सालों की रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे रूल ये रहेगा, आईटीआर यू जो है बेसिकली जैसे असेसमेंट ईयर खत्म होता है आप 4 सालों के अंदर यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँ तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो ड्यू डेट रहेगी वो आपकी 31 मार्च 2026 रहेगी। वैसे फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 मार्च 2027 रहेगी। 22-23 की ड्यू डेट जो है 31 मार्च 2028 रहेगी और फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की ड्यू डेट 31 मार्च 2029 रहेगी। और करंट ईयर की तो जब भी आईटीआर फाइलिंग शुरू होगी वो आप फाइल कर ही पाओगे। तो इस तरीके से 4 तो आईटीआर यू हो गई और एक करंट ईयर की आईटीआर हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आराम से अपनी 5 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हो। तो कभी अगर बीच के अंदर कोई गैप भी पड़ा है तो वो भी आप आराम से फुलफिल कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको केवल जो है एक तरह से यहाँ पे बेनिफिट दे रही है विदाउट एनी कॉस्ट या पेनल्टी आपको फाइल करने दे रही है, ऐसा नहीं है। आईटीआर यू के अंदर आपको पेनल्टी, एडिशनल टैक्स का इंटरेस्ट, सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो देखो, अगर कभी भी आप डिले करते हो, फॉर एन एग्जांपल अभी अगर राइट नाउ अगर आप असेसमेंट या 24-25 की आईटीआर फाइल करने जाते हो जो अभी राइट नाउ ओपन भी हो रखी है, तो इसके अंदर अगर अभी राइट नाउ आप फाइल करते हो तो 25% एडिशनल आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप 1 साल लेट करते हो। तो वहीं पे उसी चीज़ को अगर आप 2 साल लेट करते हो तो 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। वहीं पे उसको अगर आप 3 साल तक लेट करते हो तो आपको 60% यहाँ पे टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर उसको आप 4 साल तक यहाँ पे लेट करते हो तो आपको 70% तक का टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अभी तक अगर आप देखोगे अपना जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू हम लोग आईटीआर यू वगैरह भी फाइल करते, तो उसके अंदर अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अभी आपको 12 और 24 महीने मिलने वाले हैं और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो अभी तक 25 और 50% टैक्स लगता था। लेकिन अगर आप मान लो आप 3 साल बाद में फाइल कर रहे हो, 4 साल बाद में फाइल कर रहे हो, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको 60% और 70% एडिशनल टैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अब बात करते कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। पहली चीज़, अगर आप अपने टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो तो या फिर क्लेम करना चाहते हो टीडीएस का रिफंड, तो उस सिचुएशन के अंदर आईटीआर यू पॉसिबल नहीं है। मतलब ये मतलब नहीं है कि लास्ट ईयर मान लो मैंने ड्यू डेट के पहले आईटीआर फाइल नहीं की और मेरा टीडीएस बना हुआ है और मैं उसका रिफंड ले लेता हूँ, तो उस केस में आईटीआर यू के थ्रू वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ में अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना भूल चुके हो, मान लो एफएनओ वगैरह करते हो, कैरी फॉरवर्ड आपने नहीं किया या बिजनेस का लॉस वगैरह हो गया, तो उस केस में भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना चाहते हो कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था लास्ट ईयर मैंने, चलो आईटीआर यू के थ्रू उसको कम कर देता हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपका केस जो है असेसमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रोसीडिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है या सर्च वगैरह हो गया, सर्वे वगैरह हो गया, इन केसेस के अंदर आपकी आईटीआर जा चुकी है, तो उस केस में भी आपका ये आईटीआर यू पॉसिबल नहीं है। साथ में ध्यान रखिएगा, आप केवल एक ही बार फाइल कर पाओगे, यानी एक बार अगर आपने आईटीआर यू गलत भी फाइल कर दी तो उसके बाद में उसमें रिवाइज वगैरह पॉसिबल नहीं है। बात करते कि भाई आईटीआर यू आपको कैसे फाइल करनी है, तो उसके लिए मैंने भाई ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर रखे, तो मैं ये प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो असेसमेंट ईयर 24-25, 23-24, 22-23 सारे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
तो इनमें सारी यहाँ पे जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने दे रखी है कि कैसे यूटिलिटी को डाउनलोड करके आप फाइल कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप टैक्स प्लानिंग के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।